आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के बरगुआ क्षेत्र में सनसनीखेज मर्डर का खुलासा पुलिस ने किया। तो एनसीएल का जो पॉश एरिया है, जो बड़ी कॉलोनी है, उसके बीच में बस्तियों में जिस तरह से अपराध पनप रहा है, आखिर ये कॉलोनी कितनी सुरक्षित है। एक तरफ अनआइडेंटिफाई लोग, जिनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है, कहीं और अपराध करके अगर यहाँ पर रह रहे हैं, और उसके बाद चारों तरफ कॉलोनी है और ऐसा लगता है कि अपने आप में काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन उनके बीच में जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में अगर इस तरह के लोग रह रहे हैं, ख़ास तौर से पुलिस के द्वारा जब मुख्य आरोपी राजा को पकड़ा गया तो ये पता चला कि वो अपने पास पिस्टल भी रखा हुआ है और उसने बाकायदा पिस्टल से 4 लोगों की हत्या कर दी अपने साथियों के साथ मिलकर। ऐसे में ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि एनसीएल की बस्तियों में, जो इतनी घनी बस्तियाँ हैं, इनमें रहने वालों को कोई भी नहीं जानता है। अभी सम्मान समारोह जो हुआ था, उसमें विधायक सिंगरौली रामनिवास शाह ने भी ये कहा कि वो लोग जो बस्तियों में रहते हैं, उनके रहने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, और ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि आखिर वहाँ पर किस तरह के लोग रह रहे हैं। और ये वाकई में चिंता का विषय है कि आसपास जो पॉश एरिया है, वहाँ पर नेहरू चिकित्सालय की कॉलोनी है, उसके बगल में दुधिचुआ का आवासीय परिसर है, रेसिडेंशियल कॉलोनी है, और उससे सटी हुई ये बस्ती है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, कॉलोनी एनसीएल की कॉलोनी के आसपास जो भी बस्ती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बारे में कोई भी नहीं जानता है। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं और इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ विधायक इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दिए कि इन बस्तियों में किस तरह के लोग रह रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। इस सम्मान समारोह में एनसीएल के जीएम विनोद कुमार भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और विधायक अगर सहयोग करें तो इस तरह की बस्तियों को उन्हें हटाने में या साफ करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार वहीं से ही बेहतर सहयोग नहीं मिल पाता है। हमारे आसपास जो कॉलोनी है, उसको सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन बस्तियों में अगर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर पार्टियों का बड़ा बड़ा झंडा दिखाई देगा। अंदर वो किस तरह का अपराध कर रहे हैं, उनके पास कितनी पिस्टल है, ये कोई देखने नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह से उनके यहाँ पर पार्टियों का झंडा है और उनको संरक्षण देने वाले छुटभैया नेता हैं, ऐसे में वोट बैंक और दूसरे तरह की चीज़ें इस तरह अपराध करने वालों की जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। तो एक तरफ ये बातें मंच पर तो ज़रूर अच्छी लगती है कि इनको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से वो लोग जो अनआइडेंटिफाई हैं। लेकिन इन्हीं बस्तियों में ऐसे श्रमिक हैं जो एनसीएल में अपनी लंबी सेवा भी दिए हैं। ऐसे में उनके साथ जो ये ख़राब तरह के लोग रहने लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना जो आशियाना है वो भी ख़तरे में पड़ गया है, क्योंकि इन बस्तियों में वो अपने करीब के लोगों से भी लड़ते हैं और ये लड़ाई कई बार गैंग वॉर और कई बार मौत जैसी स्थिति तक पहुंच जाती है। जिस तरीके से ये कहा गया कि एनसीएल की ज़मीन को लेकर ये विवाद था और उसके बाद ये 4 हत्या हुई, तो सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एनसीएल जो काफ़ी शांत सी कॉलोनी दिखाई देती है, इस पॉश कॉलोनी के बीच में ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और अब एनसीएल से जुड़े हुए लोगों को भी इस बात की चिंता होने लगी है कि चारों तरफ चाहे कितनी भी सुरक्षा की बात किया जाए, लेकिन खुद उनकी बस्तियों में अगर ऐसे अपराधी पनप रहे हैं जो गोली कांड करते हैं, और जिस तरह से 4 मौत हुई है, ये अपने आप में एक बड़े सवाल को तो उठाता है कि क्या एनसीएल की कॉलोनी सुरक्षित है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।